Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हम लोग ये मानते हैं कि 60 तक banker is serving the institution and building the nation. But after 60, he doesn't have a structured platform, but it is not retired. So we say don't retire, re-attire. It is all about bridging the gap of the expertise of the banker straight to the corporates, so that corporates can benefit. जितना भी बेनिफिट है कॉर्पोरेट्स डायरेक्टली बैंकर्स के साथ एंगेज करके ले पाए। कॉर्पोरेट्स को पता हो बैंकिंग के बारे में बैंकर से अच्छा कोई नहीं जानता है। हमने ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये इनिशिएटिव लिया है जिससे कि हम जितने रिटायर्ड बैंकर्स हैं उनको कहते हैं कि री-रिटायर करिए, अपना प्रोफाइल बिल्ड करिए। आप बताइए कि आपने क्रेडिट पे कितना काम किया है, फॉरेक्स में कितना काम किया है। कॉर्पोरेट्स MSME भी उनको उनसे अपनी एडवाइजरी लीजिए, चाहे वो फंड रेजिंग हो, डेट हो, इक्विटी हो, IPO हो, उस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े। वी आर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग बैंकर को पूरी विजिबिलिटी देते हैं और उसी तरह कॉर्पोरेट्स को विजिबिलिटी देते हैं कि वो फंड रेज सही तरीके से सही कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ कैसे कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट के अंदर इतनी ह्यूमन कैपिटल जो बैंकर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, उसकी विजिबिलिटी कॉर्पोरेट्स को आएगी, कॉर्पोरेट उसका बेनिफिट लेंगे अपनी फंड रेजिंग के अंदर। आई थिंक दैट इज़ वेयर वी आर ट्राइंग टू क्लब ब्रिज द गैप बिटवीन द बैंकर एंड अ कॉर्पोरेट। सेकेंडली, दिस इज अ ग्लोबल बैंकिंग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। हम लोग इसको ग्लोबल बैंकिंग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, जिसके अंदर आज हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि अभी हमने ग्लोबल ऑपरेशन शुरू नहीं करे हैं, उसमें करीब 125 बैंकर जुड़ चुके हैं। बट अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में एंगेज कर रहे हैं, कंप्लायंस लाइसेंसिंग की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। द आइडिया इज़ टू बिल्ड अ बैंकर्स कम्युनिटी सो दैट कंपनीज कैन लीवरेज directly from their expertise which is available in the country, but कहीं ना कहीं पे हम उसके माध्यम से विजिबिलिटी नहीं है बैंकर की, इसी माध्यम से हम कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी देना चाहते हैं। MSME का फोकस हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा है। MSMEs को ग्रोथ कैपिटल चाहिए, MSME को आज ग्रो करना है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करना है। तो फाइनेंशियल एडवाइजरी जो एक बैंकर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कहाँ से मिलेगी? ट्रेडिशनल बैंकिंग इज द ओनली वे टुडे। ट्रेडिशनल बैंकर के पास ही हम जाते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग, बट आज की डेट के अंदर बहुत सारी NBFCs हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड फंड्स हैं, बहुत सारे वेंचर डेट हैं, बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज हैं जो ये ग्रोथ कैपिटल दे सकते हैं। वो कब दे पाएंगे? जब उनके पास एक अच्छी कंपनी अच्छे तरीके से पहुंचेगी, उसको ले जाने तक का काम हम सारा करते हैं। MSME को हम स्ट्रेंथन करते हैं कि आप अपनी ग्रोथ कैपिटल कैसे लीजिए, कैसे आप हमसे एडवाइजरी लीजिए, सो दैट हम आपको आज IPO करें, आपका SME IPO करें। आई थिंक इस माध्यम से हम सरकार का जो इनिशिएटिव है MSME को प्रमोट करने का, उसको हम कहीं ना कहीं पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और अब अगर हम सपोर्ट करते हैं तो MSME को कैपिटल चाहिए, कि एक्सेस ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे दे सकते हैं? वो एडवाइजरी से दे सकते हैं। तो वो कौन दे सकता है एडवाइजरी? सबसे अच्छा बैंकर दे सकता है। इसलिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हमने बैंकर के साथ साथ कॉर्पोरेट को, MSMEs को स्ट्रेंथन करने के लिए उस फंड रेजिंग की दौरान उसकी जर्नी के लिए हमने उनको एक विजिबिलिटी दी। साथ ही में हमने एक चीज़ और करी कि हम डेट एडवाइजरी को पूरा हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आए। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक फीस मेंशन है कि आपको डेट एडवाइजरी कितने की करनी है और आपको उसका सक्सेस फी कितना देना है। और उस सक्सेस फी का सक्सेस होने के बाद, मतलब फंड रेज होने के बाद, एक बैंकर जो उसमें इन्वॉल्व है, अप टू 75% अर्निंग ऑफ दैट सक्सेस फी गोज टू द बैंक। तो एज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हमने उसी चीज़ को 75% तक बैंकर को दिया, सो दैट वो अपनी एक रिटायरमेंट लाइफ के लिए एक कॉर्पस जोड़ सके, अच्छा सा कॉर्पस जोड़ सके। क्योंकि एडवाइजरी वो कर रहे हैं, मेहनत उनकी है, दिमाग उनका है, तो कहीं ना कहीं पे वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है कंट्री के अंदर जहाँ पे आपको एक डेट एडवाइजरी फीस आपको एक स्टैंडर्डाइज वे में मिलेगी, क्योंकि बेंचमार्किंग नहीं है हमारी। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री
फाइनेंशियल एडवाइजरी की $100 बिलियन की है ग्लोबली, हम सिर्फ मात्र $6 बिलियन पे है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब आज अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप एक बैंक के माध्यम से के पास ही जाएंगे। हमने उस चीज़ को एक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करी है इस माध्यम से, सो दैट इसको एक हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो आज इंडिया में $6 बिलियन पे है, उसको कहीं ना कहीं पे हम उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दें, जो आज की डेट में 18% से बढ़ रही है CAGR। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब फाइनेंशियल एडवाइजरी की बहुत डिमांड है। इसका हमें एक अच्छा एग्जांपल क्या मिला, हमने 5 महीने पहले अपना प्लेटफॉर्म चालू किया। हमें लगा चलो बैंकर्स हैं, हम एंगेज करेंगे, बट हमारे पास था कि कंपनीज कैसे आएंगी। आज की डेट में हमारे पास 3 महीने की 1250 कंपनीज आई 3 महीने के अंदर। इसका मतलब इतना बड़ा गैप है। वो 1250 कंपनी को अब हम केटर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे देयर इज बिग गैप कि कंपनीज को आज एडवाइजरी चाहिए कि आज हम नेक्स्ट स्टेज पे क्या करें। वो एडवाइजरी देने के लिए हम बैंकर के साथ कोलैबोरेट करके वो एडवाइजरी प्रदान करते हैं, जिससे कि MSME को बूस्ट मिले, MSME अपने ग्रोथ लेवल पे आए। अगर आज वो पंजाब में ऑपरेट कर रहा है तो वो पैन इंडिया ऑपरेट करे, पैन इंडिया ऑपरेट कर रहा है तो इंटरनेशनल जाएगा, इंटरनेशनल भी हम उसको बैंकर के साथ जोड़ेंगे जो उनको पूरी तरह मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कम्युनिटी को 2 तरीके से हम देखते हैं, एंगेजिंग द टैलेंट, जो हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, जो 60 के बाद जिनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंगेज होने के लिए, अर्निंग के लिए, उसी तरह से दूसरी तरफ MSME के लिए आज उनको ईज ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल दें, सो दैट एक सही बैंकर उनको गाइड कर रहा है कि आपको कैसी कैपिटल कहाँ से मिलेगी, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी और आपको कैसे लेनी चाहिए। तो आई थिंक इस माध्यम से हमने इस पूरे जर्नी को अभी पिछले 4 महीने में अभी तक किया है, और आपके बेस्ट विशेष से हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। रिस्पांस हमारे पास काफ़ी अच्छा है। आज की डेट में हमारे पास करीब 700-800 बैंकर्स हमारे साथ प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। 150 बैंकर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है हम वो दे के जुड़े हैं, और 1200 MSMEs हैं जो आज की डेट में हमारे साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम आशा करते हैं कि सबके साथ मिलकर हम इस रिस्पॉन्स को आगे और एनी क्वेश्चन? सर बैंक कैसे मदद करते हैं आप, किस तरह की सलाह देते हैं या कुछ और? एडवाइजरी सर, वी आर एडवाइजरी। फाइनेंशियल एडवाइजरी मार्केट जो है ना $100 बिलियन है। अभी MSME को अगर US के अंदर कोई पैसा चाहिए तो वो बैंक जाने से पहले एडवाइजर के पास जाता है कि आप बताओ हमें कहाँ से मिलेगा। वो एडवाइजरी हम करते हैं कि हमारा एक प्रोप्राइटरी अभी जो इन्वेस्टर बैंकर के पास जाते हैं वो आपके पास आए तो आप उनको बेस्ट सलाह देंगे कि आप ये करो। हम उनको उनका हमारा एडवाइजरी टूल हमने डेवलप किया है, स्कोरिंग मैट्रिक्स। उनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बेसिस पे हम उनको स्कोरिंग मैट्रिक्स देंगे। उसके बेसिस हम बताएंगे कि आप इस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से, और हो सकता है उसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन हम निकाल ही दें कि इसमें जा ही नहीं सकते आपकी, क्योंकि रेटिंग उसके हिसाब से नहीं है। तो ये क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी उनको एक्सेस ऑफ कैपिटल दिलाने में काफ़ी मदद है। आपको आज आप MSME है, आप वहीं बैठ के अपना देख सकते हैं कि कौन सा बैंकर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी ट्रांजैक्शन फंड रेजिंग का स्टेटस एज ऑफ यस्टरडे क्या है, मेरा फाइल का प्रोसेस हो रहा है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, कहाँ हो रहा है, किस स्टेज पे है। तो एवरी जर्नी पूरी डिजिटल है सर। डिजिटल नहीं बोलूँगा, फिजिकल बोलूँगा, क्योंकि फिजिकली हमारे बैंकर इन्वॉल्व हैं और डिजिटली हम उसको एम्पावर कर रहे हैं MSME को। तो फिजिकल प्लेटफॉर्म। तो वेबसाइट का नाम बता सकते हैं आप यहाँ? बैंकर्स आज की डेट के अंदर आज हमारे बैंकर्स करीब 100 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर हैं, और 150 से ज़्यादा सिटी से हमारे साथ MSMEs आए हैं। छोटे छोटी जगहों से MSME आ रहे हैं। अगर इंडिया के MSME को ग्रो करना है, जो आज हमारे सरकार का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है वो ग्रोथ कैटेगरी B, C, D सिटी से आएगी, वो A सिटी से नहीं आएगी। वो B, C, D, E सिटीज़ में क्या गैप क्या है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे को कैपिटल कैसे मिलेगी, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं IPO के लिए कब जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ। उस गैप को फिल करने के लिए कैटेगरी D तक कोई बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अपने आप नहीं पहुँच सकता है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो नहीं पहुँच सकते, बट वो अवेलेबल है, उनको जल्दी कैपिटल मिल सकती है, ग्रोथ कैपिटल मिल सकती है। वहाँ पे हमारा बैंकर्स क्लब माध्यम से आप बैंकर हमारे वहाँ उसी छोटी सिटी के अंदर है, उनके पास जा सकते हैं भी। तो कहीं ना कहीं पे ये गैप बहुत बड़ा जो है, जो MSME ग्रोथ की हम बात करते हैं, अगर उसको रियल मायने में ग्रोथ चाहिए सर, तो उसको कैपिटल चाहिए। कैपिटल ही उसका काम पूरा करेगा।
उसको पता ही नहीं आज कि मेरे को कैपिटल बैंक्स के अलावा भी बहुत जगहों से मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं सर, अच्छी स्कीम, CGTMS स्कीम स्टार्टअप के लिए भी है, MSME के लिए भी है। आई थिंक बैंकर्स क्लब क्लियरली अपने आप को कैटलिस्ट देखता है कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसको कस्टमर को बताना, उसकी ड्यू डिलिजेंस करना, उसका पेपर वर्क करना, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना। जैसे अभी हमारे स्टार्टअप पंजाब वालों ने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे पास इतने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, हमारी स्कीम है, हम उनको ग्रांट देते हैं, बट लोग ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतनी एडवाइजरी इंटेलिजेंस नहीं है कि इनको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे बैंकर्स क्लब एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट स्कीम को सही यूजर तक बताने में और उसको एग्जीक्यूट करने में एक कैटलिस्ट का काम।